नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। इंडिया गठबंधन से लेकर एनडीए तक सियासत काफी ज्यादा गर्मा गई और आपको बता दें कि वजह सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है, क्योंकि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सीएम नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खोल दिए हैं, तो वही ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन से बाहर करने की बात कर रही हैं। तो इसी तमाम मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं और बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रिया और सतीश मौजूद है। सबसे पहले हम प्रिया से बात करेंगे। प्रिया, जिस तरह से नीतीश कुमार की राजनीति ने इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों में काफी ज्यादा हलचल मचा दी, ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो राजनीति अपना रहे और साफ तौर पे देखा जाए कि राजनीति में जो हलचल तेज हुई है, ना सिर्फ सीएम नीतीश को लेकर हुई है बल्कि उनके सीट, उनके पार्टी का दामन थामने की भी बातें खुलकर सामने आ रही है। लालू प्रसाद यादव का हाल ही के दिनों में एक बड़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने खुलेआम ऑफर दिया, यानी यहाँ साफ तौर पर जाहिर हुआ है कि अभी भी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव में पिछले संबंध अभी भी बरकरार है। इस बीच अगर लालू प्रसाद थोड़ा सा भी पल के लिए एक विचार भी कर सकते हैं अगर इंडी गठबंधन और कहा जाए तो इंडी ब्लॉक में शामिल होने की, तो कई तरह की चर्चाएं होंगी। इसका पूरा असर ना सिर्फ एनडीए में दिखेगा, लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में भी दिखेगा और साथ ही साथ राजद में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि उनके जो बेटे हैं लालू प्रसाद यादव के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, वो उन बातों पे सटीक नहीं है, उन्हें उनके पिता के बयान पे वो काफी उतर नहीं पा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, अगर नीतीश जी पाला बदलते हैं, उनको कई मुद्दों पर घिराव होगा और साफ तौर पे कहीं ना कहीं बीजेपी से उन्हें समर्थन भी वापस ना देना पड़ जाए। इसके बाद सीएम पद भी छोड़ना पड़ सकता है। साथ ही साथ अगर वो राजद में जाते हैं तो उनके वोट बैंक पर काफी गहरा असर पड़ने वाला है, क्योंकि आम जनता लगातार उन्हें कुर्सी पलटू राम ये हजार बार कहते हैं। अगर ऐसे में अगर सीएम नीतीश फिर से वही विचारों को लोगों के समक्ष रख देंगे तो साफ तौर पे उनके वोट बैंक पर गहरा असर पड़ेगा। हालांकि जो जो बातें हैं, मुद्दे हैं, वो हम आगे बातचीत करेंगे। तब तक आप हमारे सहयोगी सितेश जी से बात कर लीजिए। जी सितेश जी, लालू यादव की हाल ही में एक बयान दिया था कि उन्होंने नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खोल दिया है, क्या कहेंगे आप कि नीतीश कुमार को ऐसी बातें कहना बिहार में क्या बदला ला सकता है? देखिए, हमेशा से राजनीति के जब भी चुनाव के समय करीब आता है तब ये बयानबाजी शुरू हो जाती है और नेता एक दूसरे का दामन थामना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार की जो बिहार की राजनीति होगी वो बहुत ही अलग तरीके से होगी, क्योंकि नीतीश कुमार अगर इस बार अगर पलटी मारते हैं, यानी पार्टी छोड़कर अगर इंडिया गठबंधन में आते हैं, महागठबंधन का अगर हिस्सा बनते हैं, तो उनके लिए ये चुनौती भरा समय रहेगा। क्योंकि इसमें ये चीज़ देखने वाली बात होती है कि लालू यादव तो एक और जहां कहते हैं कि नीतीश कुमार के लिए हम दरवाजे खोले हैं, उनका एक और सम्मान करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री बनाने की जब बात आती है तो अपने बेटे को आगे करने की कोशिश करते हैं, और नीतीश कुमार को ये चीज़ कभी भी मंजूर नहीं होगा। बिल्कुल। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं अगर नीतीश कुमार इधर आते हैं तो वो वर्तमान फायदा देखेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए कि नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनते हैं, अगर मान लीजिए कि अगर उन्हें अगर सर्वोच्च पद पर दिया जाता है, राहुल गांधी को भी उधर हटाने की बात चल रही है, ममता बनर्जी ने कहा है, तो नीतीश कुमार को अगर यहाँ अगर राहुल गांधी की जगह दी जाएगी तो ममता बनर्जी को ये बात खटकेगी, क्योंकि ममता बनर्जी भी एक सीनियर लीडर है। जी बिल्कुल। और बिहार में अगर नीतीश कुमार को ये लगता है कि अगर मैं मान लो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनूं और मुख्यमंत्री भी ना बनूं तो मुझे वर्तमान फायदा कोई नहीं दिखता, तो इससे नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बचने की कोशिश करेंगे। तो अब नीतीश कुमार के लिए ये जो दरवाजे और ऑफर है ये चुनौती भरा रहेगा। और तो और तान्या जी, आपको बता दें कि अगर नीतीश कुमार पलटी मारती है और फिर से राजद का दामन थामते हैं तो पहला तो उनका जो कुर्सी प्रेमी का टैग है और लगातार 2005 से लगातार जो वो कुर्सी पर बैठे हैं सीएम कुर्सी, वो उनके हाथ से चला जाएगा। क्योंकि अगर वो राजद में जाते हैं तो आपको बता दें बिहार उपचुनाव में राजद को बीजेपी ने जमकर पछाड़ा है। जीत हासिल नहीं कर पाई राजद, जिस स्ट्राइक के साथ उन्होंने दावा किया था। इस बीच कहा जाए तो राजद उतनी भी बड़ी पार्टी नहीं है बिहार में जितनी मजबूती के साथ बीजेपी उतरती है। तो अगर सीएम नीतीश राजद में शामिल भी होते हैं तो सबसे पहले उनका कुर्सी जाएगा मुख्यमंत्री का, जो लगातार सीएम नीतीश जी अपना सपना बरकरार रखते हैं कि हम सीएम कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात हो जाती है बीजेपी से उनको अपना समर्थन वापस करना पड़ेगा और इसका गहरा असर कहीं ना कहीं चिराग पासवान पर पड़ेगा, क्योंकि चिराग पासवान एनडीए में बने हैं, लगातार एनडीए की तारीफें करते हैं। तो हो सकता है कि एनडीए वाले सीएम नीतीश को दरकिनार कर चिराग को आगे कर दे। और दूसरी बात आपको बता दे, तीसरी बात बता दे आपको कि जिस तरह से तेजस्वी यादव है लगातार युवाओं को लुभाने की कोशिश करते हैं, वोट बैंक पर असर डालने की कोशिश करते हैं, तो अगर सीएम नीतीश राजद में भी आ जाए तो आपको लगता है कि तेजस्वी यादव इतने प्रेम से, संपूर्ण भाव से
सीएम का कुर्सी छोड़ देंगे, वो भी सीएम नीतीश के लिए? बिल्कुल नहीं। तो तेजस्वी यादव भी मांग करेंगे और यही लालू प्रसाद यादव का भी पहला मांग होगा कि कुर्सी सीएम की मेरे बेटे के पाले में जाना चाहिए। जी। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पलटी अगर मारते हैं तो हर तरफ से उन्हें लॉस ही लॉस है। जी प्रिया, मेरा आपसे एक सवाल ये हुआ कि भी ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन से बाहर करने का जो प्रस्ताव रखा है, ये शायद गठबंधन को तोड़ने का प्रयास है, क्या कहेंगी आप? देखिए, ममता बनर्जी की जो शासनकाल है इस पर कई सवाल भी उठाए गए थे, लेकिन लालू प्रसाद हमेशा ममता बनर्जी की तारीफें करते नजर आते हैं। कई बार उनका देखा गया है कि ममता बनर्जी के सोच विचारों पर राजद काफी मजबूती के साथ अपनी पकड़ बनाता है। जिस तरह से हाल ही दिन में जो बांग्लादेश में एक बहुत ही भयावह लड़की के साथ जो दुष्कर्म हुआ था, उसको लेकर लालू प्रसाद यादव ममता बनर्जी के साथ दिखे थे। उनके शासनकाल पर जब खूब प्रश्नबाजी और सवाल उठ रहे थे तब लालू प्रसाद यादव ने उन सवालों को रोकते दिखे गए थे। लेकिन इस बीच जो ये बड़ी बात आप कह रही हैं, कहीं ना कहीं इसका असर नीतीश कुमार के शासनकाल पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार को लेकर इस तरह की बयानबाजियों का दौर चालू हुआ है कि वो राजद में शामिल होंगे, तो आपको लगता है कि आसानी से कांग्रेस चाहेगी कि नीतीश जी आ जाए हमारे पार्टी में? बिल्कुल नहीं चाहेगी, क्योंकि कई बार नीतीश कुमार खुलेआम बीजेपी का समर्थन किए हैं, बीजेपी के साथ, बीजेपी के विचारधाराओं के साथ उतरे हैं। भले ही कांग्रेस के कई तमाम अभी दिग्गज जो नेताएं हैं उनका बयान आ रहा है कि हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो गांधी विचारधारा को प्रवर्तित करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। विचार रखना और पार्टी में रहना दोनों अलग सवाल हो जाते हैं। इस बीच ये भी बातें काफी तेज हो जाएंगी। सितेश जी, नीतीश कुमार का ये सियासी कदम क्या लगता है आपको? एक बार फिर से नीतीश कुमार राजनीतिक केंद्र में आने वाले लगते हैं, बताइए क्या कहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार अगर पार्टी बदलते हैं और राजद में आते हैं, राजद के साथ चुनाव लड़ते हैं, इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं, तो उनके हाथ से दोनों चीजें निकल जाएंगी। पहली बात तो ये कि मुख्यमंत्री वो बन नहीं पाएंगे। मुख्यमंत्री की, क्योंकि देखिए एनडीए ने साफ तौर पे ये जाहिर कर दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा, तो इससे ये तय है कि नीतीश कुमार अगर एनडीए में रहते हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। और बैसाखी का नाम जदयू भी शामिल है उसमें। जी। लेकिन अगर ये आते हैं इंडिया गठबंधन में, तो पहली बात लालू यादव की पहली शर्त ये होगी कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी इनसे छीनी जाएगी। दूसरी बात, अगर इनके मन में अगर ऐसे भी ख्वाब होते हैं कि मैं प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ूंगा, तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि देख लीजिए इनसे भी कई नेता हैं जो अभी दिग्गज हैं इंडिया गठबंधन में, तो वो भी चाहेंगे कि उन्हें ये चेहरा दिया जाए, उन्हें ये पॉपुलैरिटी मिले, उन्हें ये सीट मिले। तो नीतीश कुमार के लिए कहीं ना कहीं ये चुनौती भरा समय है। तो नीतीश कुमार अब ऐसे में क्या करते हैं, ये देखने वाली बड़ी बात होगी। जी प्रिया जी, जिस तरह से बिहार की राजनीति में एक बवाल सा खड़ा हुआ है, क्योंकि एक बार फिर से लग रहा है कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं, इस पे क्या कहेंगी आप? देखिए, बीजेपी के अमित शाह की तरफ से भी बड़ा बयान आया था, जिसके बाद से उनके बातों से ये प्रतीत हो रहा था कि नीतीश कुमार पर अभी भी एनडीए के लोगों को उतनी पकड़ और भरोसा नहीं है जितना। नीतीश कुमार कब बदल जाए, कब क्या बोल दे, ये कोई नहीं जानता है। और नीतीश कुमार की चुप्पी ये बताती है कि कहीं ना कहीं उनके मन में पार्टी बदलने की बड़ी रंजिश जारी है। इस बीच अगर सीएम नीतीश जाते तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार में एनडीए के ही बैसाखी के सहारे जदयू आगे बढ़ती नजर आ रही है, और सीएम कुर्सी उनका इसलिए बचा है क्योंकि वो एनडीए में है। हमेशा से एनडीए मजबूती के साथ रखते हैं और लगातार देखा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी उन पर भरोसा रहा है। अगर सीएम नीतीश थोड़ी सी भी अपनी बातें इधर का उधर करते हैं या पलटी जैसी बातें सामने आती है, तो एनडीए तुरंत समय नहीं लगेगा कि उनसे उनकी सीएम कुर्सी भी छीन ली जाएगी। और साफ तौर पे जो प्रधानमंत्री बनने का वो इंडी ब्लॉक में बड़ा सपना देख रहे हैं, वो भी नहीं पूरा हो पाएगा। जी प्रिया जी ने एक बात कही कि उनके जो नरेंद्र मोदी के साथ उनकी खास चल रही है, ये चीज पहली बात बता दूं कि नरेंद्र मोदी और एनडीए ने इन पे कई बार भरोसा जताया है, और ये हर बार नीतीश कुमार भरोसे को तोड़ने का काम किए हैं। इससे पहले भी जब वो राजद के साथ मिलकर, महागठबंधन के साथ मिलकर बिहार में जब सरकार बनाए थे 17 महीने के लिए, जिसमें डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव थे, तो उस समय भी अमित शाह ने एक बयान दिया था इसी बिहार से और बिहार की भूमि पे कि नीतीश कुमार के लिए अब हमेशा के लिए दरवाजे बंद हैं। लेकिन इसके बाद भी थोड़ा सा इनके लिए दरवाजा खोला गया और इनको एक जगह दिया गया कि नीतीश कुमार फिर से वो अपनी छवि को स्थापित कर पाए, और किए भी। लेकिन अगर पुनः अगर नीतीश कुमार अगर राजद में आते हैं, इंडिया गठबंधन में आते हैं, तो इसके बाद ये तो तय हो जाएगा कि एनडीए की सरकार केंद्र में है, ये चीजें साफ तौर पे जाहिर है। और नीतीश कुमार का जो सपना है प्रधानमंत्री वाला, वो भी कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आएगा।
तो जैसा कि आपने सुना कि बिहार की राजनीति में आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत काफी ज्यादा गर्म हो गई और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को बताया जा रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात ये हुई कि जो बिहार की राजनीति में हलचल है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। तो अब भी देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार क्या खेला करते हैं। तो ऐसे अपडेट्स के लिए बने हमारे साथ न्यूज़ 24। धन्यवाद।